कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अपनी पार्टी के गठबंधन का बचाव करते हुए उसे पूरी तरह सेकुलर बताया है, जिसमें कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उनसे केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। अब जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आया, इसे बीजेपी ने लपक लिया और सवाल कर रही है कि जो पार्टी मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, वो सेकुलर कैसे हो सकती है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल वाली मुस्लिम लीग एक ही पार्टी है या इनमें कोई अंतर है। चलिए बात करते हैं इसी की। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस IUML को सेकुलर बताया है, पंडित नेहरू उसके गठन के खिलाफ थे। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में तब हुई थी जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आज़ादी के बाद 1948 में मद्रास में हुई थी, जो कि अब चेन्नई है। ये चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी है जो मुख्य तौर पर केरल में एक्टिव है। हालांकि IUML की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग से ही है। दरअसल देश में विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश में ऑल पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग ने उसकी जगह ले ली। इसी तरह भारत में उसकी जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ली। मुस्लिम लीग पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। पड़ोसी देश के शुरुआती 6 प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग से ही थे, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था। तानाशाह जनरल अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लागू किया तो मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया। बाद में अयूब खान ने ही मुस्लिम लीग को फिर से राजनीतिक दल के तौर पर संगठित किया, जो कि कई बार टूटी, जुड़ी, भंग और पुनर्गठित भी हुई। और आज पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग के तौर पर वजूद में है। दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान माने कि बांग्लादेश में आवामी मुस्लिम लीग ने शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन चलाया। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना उसी आवामी लीग से हैं। अब बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। आजादी के बाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली। इसे चुनाव आयोग से स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है, लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भले ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन सकी, लेकिन आजादी के बाद से सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में उसके 2 या उससे ज्यादा सांसद रहे हैं। फिलहाल लोकसभा में उसके 4 सांसद हैं। बीजेपी भले ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है, लेकिन एक दशक पहले उसने भी IUML का समर्थन लेने से गुरेज नहीं किया था। साल 2012 में नागपुर नगर निगम चुनाव के बाद अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने IUML के 2 पार्षदों का समर्थन लिया था। अगर बात पंडित नेहरू की करें तो आजादी के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए जाने के वो खिलाफ थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू ने तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन से ये तक कह दिया था कि वो मोहम्मद इस्माइल को इस विचार को छोड़ने की सलाह दे। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।